my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. आज के वीडियो में मैं try and test करने वाली हूँ कुछ new makeup launches. So I have some really exciting launches to try and review for you guys. कुछ literally first impressions होने वाले हैं, मैंने कभी यूज नहीं करे थे आज से पहले, and then कुछ already मैं यूज कर रही हूँ कुछ टाइम से, so I can actually give you a review and we really need to talk about these products क्योंकि कुछ products इतने viral हो रहे हैं, everybody is talking about it. So of course इन सारे new launches को आज हम टेस्ट करने वाले हैं एंड देखते हैं कि इफ दीज प्रोडक्ट्स आर वर्थ योर मनी और इफ दे आर ओवरहाइप्ड फॉर नो रीजन. तो ऑब्वियसली इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करके ही मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ. मैं साथ साथ अप्लाई करती जाऊंगी, आपके साथ अपने फर्स्ट इंप्रेशन स्लैश रिव्यू शेयर करती जाऊंगी. मैंने बहुत टाइम से बैठ के ऑन स्क्रीन मेकअप नहीं किया है, सो आई वाज रियली मिसिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ऑलराइट गाइस, सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले इट्स सो इंपॉर्टेंट टू डू द स्किन प्रेप. सो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश एंड मॉइस्चराइज कर लिया है एंड दिस इज द फेस वॉश दैट आई हैव बीन यूजिंग करंटली. ये है प्लम्स ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश. मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है एंड माई टी जोन गेट्स रियली ऑयली एंड फॉर दैट आई रियली लाइक टू यूज दिस पर्टिकुलर फेस वॉश. आई नो दैट इट कैन बी अ स्ट्रगल टू फाइंड द राइट फेस वॉश फॉर योर ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन. मार्केट में इतने सारे ऑयली स्किन क्लेंजर्स हैं दैट स्ट्रिप अवे ऑल द ऑयल्स फ्रॉम योर स्किन एंड मेक्स इट वर्स, क्योंकि फिर क्या होगा ना, स्किन विल प्रोड्यूस मोर ऑयल एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? सो यू हैव टू बैलेंस द ऑयल एंड नॉट रिमूव इट completely for good skin health. This plum green tea face wash is a hero product since the last 10 years और इसमें ना soft tiny beads हैं जो कि gently skin को exfoliate भी कर देते हैं and it really helps to remove dirt and oil from my skin without actually stripping off the natural oils from my skin. ये काफी gentle face wash है and it makes my skin feel fresh and well balanced. ये मेरी skin को dry out नहीं करता है and this also has green tea and glycolic acid that prevents acne and also helps to unclog pores. Of course face wash हम सबके skin care routine का first step होता है and for people like me who has combination or oily skin, I think a good oil controlling face wash leads to better overall skin health. So मैं आपको highly recommend करूंगी to check out this plum green tea face wash. You can find this on Plum's website and their app as well and you all can use this code to get some additional discount. Let's move on to the makeup now and I'm so excited to try these new launches from Huda Beauty. So अभी इनका नायका एक्स Huda Beauty event हुआ था. I was invited there and जो भी उनके new launches है, the primer and the foundation, their foundation brush, मुझे सब कुछ मिला है मेरे गुडी बैग में. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज हुडा ब्यूटी इजी ब्लर प्राइमर एंड इट्स बेसिकली अ सिलिकॉन फ्री प्राइमर एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड ये थोड़ा सा स्लाइटली पिंकिश कलर का है. सो ये आपके स्किन को मैटिफाई कर देता है, ब्लर आउट कर देता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली अप्लाई दिस. द कैमरा इज नॉट एबल टू कैप्चर इट प्रॉपरली दैट इसने डेफिनेटली मेरे पोर्स को ब्लर आउट कर दिया है. सो फर्स्ट इंप्रेशंस तो काफी सही है इस प्राइमर के. इसने डेफिनेटली मेरी स्किन को स्मूदन आउट कर दिया है लेकिन इंटेंसली मैटिफाई नहीं किया है. मतलब एक नेचुरल सी मैट फिनिश मुझे मिली है. अभी तक तो मुझे प्राइमर अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं प्रॉपर ऐसा बेस मेकअप करके कि कैसा लगता है, टर्न आउट कैसा होता है. तो फिलहाल के लिए इट गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड. ऑफ कैमरा थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लिया था गाइज. नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन. आई एम सो एक्साइटेड to use the Huda Beauty's Easy Blur Natural Airbrush Foundation with you all. So event में I was trying to find my right shade but exact shade मुझे नहीं मिला था. This is a bit lighter लेकिन ये हल्का सा oxidize होता है, so I'm really hoping it works for me. This is in the shade 350G. Now this foundation also has 1.5% niacinamide. इसका जो formulation है it is so lightweight because I've tried it at the event, so I know that it feels light on the skin and it's supposed to give you a blurring effect, a blurring finish which almost looks like a filter. I really like the packaging of this. It's like a squeezy tube. So I'm just going to show you the texture first. This is so lightweight like I said. Along with that I also received this Huda Beauty base brush which is so soft. Like seriously guys, I tried it at the event and I just fell in love with this brush. So obviously एक side पे मैं brush के help से apply करूँगी foundation and on the other side I will use a beauty blender. So I'm just going to apply this. See, it's a lighter shade. I was telling you na. If I talk about the coverage, this has a medium coverage, जैसे मेरे यहाँ पर acne mark है तो properly इसने cover नहीं किया है. But dude, it actually feels like second skin. ये बहुत ज़्यादा weightless है. Oh my goodness, it's actually so blurring. I am so impressed. And I'm not even kidding. I'm not trying to exaggerate. It is actually a blurring formulation. And this brush is mind blowing. लेकिन ये बहुत ज़्यादा expensive है. 3,000 rupees for a base brush. I don't think I'll spend that much of money on a brush. But if you're okay with splurging itna on brushes, you can definitely go for it.
Okay, definitely the brush side has given me a little bit more coverage as compared to this side जहाँ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज करा है. So I think यहाँ पर और ज्यादा नेचुरल सी फिनिश आ रही है as compared to this side. The foundation looks so beautiful in real life, guys. It's just that I'm waiting for it to oxidize. Just keep this in mind कि ये 1 से 2 shades oxidize होता है. Definitely this foundation is a big thumbs up from my side. I am so impressed with the formulation. मैंने इसको हल्का सा बिल्डअप किया है, बट उसके बावजूद ये काफी लाइट वेट मुझे फील हो रहा है एंड ओवरऑल इट गिव्स अ ब्यूटीफुल फिनिश. बहुत सही लगा मुझे. आई ऑल्सो हैव अ न्यू कंसीलर टू ट्राई विद यू ऑल एंड इट इज फ्रॉम मार्स. ये अभी मुझे आई थिंक 1-2 दिन पहले रिसीव हुआ है पीआर में. दिस इज अ कैंसिल कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड 06 हनी ग्लो. इसके आई थिंक 5 से 6 शेड्स मुझे रिसीव हुए हैं एंड आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट मैच. एंड अलॉन्ग विद दिस मुझे इनका ये वाला ब्रश भी रिसीव हुआ है विच इज द एंगुलर बफिंग ब्रश विच आई फील इज अमेजिंग टू ब्लेंड द कंसीलर. सो दिस is how it looks, guys. It is angular and fluffy at the same time, so really excited to use this as well. और ये है इनका cancel concealer, so I'm just going to use this. ऐसे 2 फुट एप्लीकेटर है इसका. Under my eyes use करूंगी obviously. सबसे पहले यही blend करके मैं try करती हूँ. I'm using this brush. Dude, the coverage, it's amazing. Also this brush, my god, इट्स सो गुड. ये बहुत ज्यादा जल्दी ब्लेंड हो गया गाइज. लाइक सीरियसली एकदम ऐसा सीमलेसली ब्लेंड हो गया है. एंड जस्ट लुक एट द फिनिश. इट्स डेफिनेटली नॉट अ मैट फिनिश कंसीलर. इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ ल्यूमिनोसिटी टू इट. सो रियली लाइक दिस नाइस रेडिएंट काइंड ऑफ अ फिनिश. इसकी कवरेज भी काफी अच्छी लग रही है. मतलब अभी तो मैंने थोड़ा सा यूज किया था, बट यू कैन एक्चुअली बिल्ड इट अप टू अ फुल कवरेज कंसीलर एज वेल. गाइज दिस ब्रश, get it ASAP. Really impressed with the concealer and the brush. This gets a thumbs up from my side. It looks so nice, the coverage is great and it looks natural at the same time. Next up I have a viral launch to try and this is a Maybelline Superstay Teddy Tint. कितने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं ये वाले एंड दिस इज इन द शेड 55 knee high. Now I love the packaging. It is so cute. It's not very pigmented as in the color payoff is not that great, but obviously you can build it up and this is what it looks like. Now this one also has a sweet fragrance. I'm just going to apply this on my lips. This honestly gives a very natural tint. As you can see, it's like my lips but better. But I would prefer my tints to have थोड़ा ज़्यादा tint and pigmentation, you know what I mean. This also feels moisturizing and it has a matte finish. It's a lip and cheek tint, so lips पे तो काफी natural सा लग रहा है. But I'll just quickly apply this on my cheeks as well. ब्लेंड होने के बाद तो बहुत ज्यादा शेयर आउट हो गया यार ये. दिस हार्डली हैज एनी टिंट. दिस इज गोइंग टू बी द 3rd कोट यू गाइज. मतलब क्या बोलूं, 3 कोट्स के बाद दिस इज द पिगमेंटेशन. आई एम नॉट रियली हैप्पी विद इट, नॉट गोना लाई. ऑल्दो इट्स ब्लेंडिंग सो नाइसली, सो एफर्टलेसली. आई थिंक इट्स फॉर दोज गर्ल्स हु आर हार्डली इनटू मेकअप, जिनको बहुत हल्का सा लगाना होता है ना. 3-3 बार. इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 3-3 कोट्स लगाकर ब्लेंड करती जाऊं. इतना बिल्डअप भी मुझे नहीं अच्छा लगता है अपने फेस पे. लिप्स पे भी 3 कोट्स के बाद इट फील्स bit heavy. I don't know, I just don't like this feeling, you know, after applying too many coats. Let's do a transfer proof test. This hardly transfers. Maybe this is a light shade, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. कोई और शेड क्या पता मुझ पे अच्छा लगे, लेकिन अभी के लिए I'm not really happy with it. I'm not liking this heavy and sticky feeling. The next new launch is something I've been loving so much. जिस दिन से मैंने इसे परचेज किया है मैं इसको इतना ज़्यादा यूज कर चुकी हूँ. And this is Nykaa's Get Cheeky Cream Blush. I got this in the shade Pink Passion. It's a nice cool toned pinky shade. Pink metallic packaging, so eye catching. And it also comes with a protective lid like this. You remove it and then you have the blush over here. It's such a pretty Barbie pinky shade. I love using it. This is how it looks. You know that Sabrina Carpenter wala pinky blush? It reminds me of that. This is literally so pigmented. Look at that. And ये काफी जल्दी blend हो जाता है. It's so creamy guys. ये इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कि बस क्या ही बताऊं. मतलब पूरे दिन के लिए ये टिका रहता है. मतलब इसको मैं प्रॉपर्ली ना अच्छे से सेट कर लेती हूँ विद अ ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड देन इट स्टेज फॉर द होल डे. जस्ट गोना बिल्ड इट अप अ लिटिल बिट. इट गिव्स अ मैट फिनिश बाय द वे. लिटरली ऐसे पिंक ब्लशेस से ना जान आ जाती है चेहरे पे. आई ऑल्सो लाइक टू अप्लाई दिस ऑन माई आईज एज वेल. डोंट यू थिंक इट लुक्स सो प्रिटी? और इन पर्सन तो और भी ज्यादा सुंदर लगता है वाला शेड. ऑन द पैकेजिंग इट ऑल्सो सेज दैट इट्स एनरिच्ड विद jojoba ऑयल एंड विटामिन E. द नेक्स्ट न्यू लॉन्च is from Insight Cosmetics. Insight is definitely one of my favorite affordable makeup brands. और इन्होंने
मैंने लॉन्च करा है अपना बेक्ड ब्लश. आई एम एक्चुअली क्वाइट क्यूरियस टू ट्राई दिस वन बिकॉज इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ रेयर ब्यूटी सॉफ्ट पिंच ल्यूमिनस पाउडर ब्लश. सो मुझे थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा था एंड आई बॉट दिस इन द शेड 05 डालिया रोज. अब इस शेड को देख के ऐसा लग रहा है दैट डेफिनेटली मेरे स्किन टोन पे लाइट होगा. So I think I would have to use this as a blush topper and this is what it looks like. Feels really smooth guys and this is the swatch. Definitely it's very similar to Rare Beauty's Soft Pinch Luminous Blush in the shade Happy. जो मेरे पास शेड है that is called Truth. थोड़ा सा डार्क शेड है वो, लेकिन मैंने Happy भी ट्राई किया हुआ है Sephora स्टोर पे. Definitely very similar to that one. Also gives a beautiful sheen. The shimmer particles are not very chunky in my opinion. So I'm going to use this on top of my cream blush. Wow, this looks so pretty. एकदम प्यारी सी शीन ऐड हो गई है एंड ऑल्सो फेस पे लगते ही शिमर पार्टिकल्स गायब हो गए. मतलब बहुत फाइनली मिल्ड है कि पता ही नहीं चल रहे हैं. डूड द ओवरऑल फिनिश इज so similar to the Rare Beauty one and I'm not even kidding. Did I just find a dupe? This baby right here definitely gets a thumbs up from my side. Definitely grab this one. I went off camera again and did my eye makeup. So the next launch is also from Inside Cosmetics और ये है इनका peptide infused lip oil. Sounds very interesting. Can't wait to try it. So I bought this in the shade 05 Rose Luster. It's like a very nice bright shade of pink. इसमें थोड़ी सी मीठी मीठी सी fragrance भी है. मुझे इसका फॉर्मुलेशन क्यों रेयर ब्यूटी के लिप ऑयल जैसा लग रहा है. इसका भी ना वैसा ही थोड़ा थोड़ा ऐसा जेल लाइक सा टेक्सचर है. इट लुक्स सो नाइस गाइस. डेफिनेटली नॉट अ टिपिकल लिप ऑयल. इसका जेल लाइक फॉर्मुलेशन ही है जस्ट लाइक द रेयर ब्यूटी soft pinch tinted lip oil. It feels moisturizing as well guys and I love the tint. My lips are looking so nice and healthy and juicy, all of those good things. So I'm just going to see कि ये tint कैसा छोड़ के जाता है. It leaves a nice tint. This also gets a big thumbs up. The next launch is also quite viral and everybody was talking about it. It is the K-Beauty's Hydra Creme Lipstick. It's enriched with hyaluronic acid and I've got this in the shade Savvy. Very expensive in my opinion. This is also not long lasting and transfer proof. It's a beautiful peachy brownie nude. This is what it looks like. It has a very nice shiny finish. I'm just going to quickly apply this on my lips. It glides on like a butter and it feels so moisturizing. लेकिन तभी I am not going to pay 1000 rupees for this. ये opaque नहीं है, so you would have to like apply 3-4 swipes के बाद to get that intense color payoff. ये एक मील खाने के बाद ही fade हो जाती है. And it's also not transfer proof like I said. It looks like a lipstick but feels like a lip balm guys. So if you're okay with using such lipsticks and if you're okay with splurging that kind of money, then you can go for it. But I already have a dupe of it. So you might wanna check that out. I'm not trying to gatekeep, it's just that I've decided to make a shorts on it. So you have to stay tuned for my shorts. And the last new launch that I'll be trying in this video is from Mars Cosmetics. और ये है इनके लिप ग्लॉस. सो ब्रांड ने मुझे 5 शेड सेंड करे थे बट आई हैव पिक्ड आउट दीज 2 रियली नाइस शेड नेम्स नूर एंड मस्तानी. सो मैंने इसको जस्ट हाथ पर स्वॉच करके देखा है. आई हैव नो आइडिया कि लिप्स पे कैसे फील होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है दैट दीज आर ट्रांसफर प्रूफ. नाउ द बमर इज जो मुझे शेड सबसे ज्यादा पसंद है दैट इज मस्तानी. उसका एप्लीकेटर ही टूटा हुआ है. आई जस्ट शो यू द एप्लीकेटर. सी दिस इज सो पिगमेंटेड गाइज, लाइक सीरियसली. This also has an opaque finish. You know, इसका finish and feel reminds me of Maybelline Vinyl Ink lipsticks. Like वो भी एकदम ऐसे shiny finish वाले lipsticks हैं जो कि transfer proof है. This is also the same. It feels lightweight on the lips क्योंकि वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाई है. इन लिपस्टिक्स को वैसे भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा ऐसा sticky और heavy फील होने लग जाते हैं. So this is a shade मस्तानी. I really like it. I wish इसका एप्लीकेटर खराब ना होता so that मैं इसको और easily लगा पाती. See, I was telling you ना, this does not transfer. और जो ये शेड है नूर, I would like to recommend this to all my fair skin tone girlies out there क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा wash off करेगी. But if you have a fair complexion, you are going to love this shade. So this is Noor for you guys. If you have a fair skin tone, go for this. इसकी बहुत ज़्यादा shiny finish नहीं है. It has like a nice subtle shiny finish. So this definitely gets a thumbs up. And with that, I am done with today's video. Honestly, I had so much fun trying out all these new makeup launches. अगर आप इनमें से कुछ भी try करना चाहते हो ना, आपको सारे links मिल जाएंगे description box में. मुझे comments में actually बताना जरूर कि आप try करना क्या चाहोगे and क्यों. And I really hope कि आपको आज की video helpful लगी हो. And if you like
liked it, then you know what to do. Please make sure I give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Let's connect on Instagram. मेरा प्रोफाइल है शिवानी तनेजा ऑफिशियल और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.